बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आपने हमारी 9th मैथ न्यू बुक की सीरीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम एफएससी पार्ट 1 की नई किताब मैथ का आगाज़ करने जा रहे हैं। चाहे आप एफएससी कर रहे हैं या आईसीएस कर रहे हैं, तो दोनों के लिए ये मैथ की किताब सेम है। तो इस किताब के पहले चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल के साथ पढ़ेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि ये टॉपिक 9th क्लास, एफएससी और बीएससी तीनों क्लासेस में ये टॉपिक नंबर 1 पे है। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी के अंदर, रियल लाइफ के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वीडियो को आपने शुरू से लेके आखिर तक देखना है, कहीं से भी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर अच्छी तरह से समझ आ जाए और आप चैप्टर 1 को आसानी से हल करने के काबिल हो जाएं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आसानी से आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा बेटा, जितनी भी सारी की सारी जो है वो थ्योरी जो है आपकी किताब के अंदर, क्योंकि आपको पता है अभी तक किताब मार्केट में मौजूद नहीं है, तो जितनी सारी की सारी जो थ्योरी है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं और जो जो चीज़ें जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, वो सारी की सारी मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा। नोट्स आपके सामने मौजूद है, आप चाहे इसकी पिक्चर भी ले सकते हैं और अपने नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिस्कस करेंगे, ताकि चैप्टर को आसानी से हम हल करने के काबिल हो सके। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रियल नंबर्स की और इमेजिनरी नंबर्स की। ठीक है, ज्योमेट्रिकली मीनिंग्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंपॉर्टेंट है आपकी थ्योरी के लिए भी और एमसीक्यूज के लिए भी और क्वेश्चंस के लिए भी। तो ज्योमेट्रिकली मीनिंग्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकली मीनिंग्स के बारे में जानेंगे। ऑर्गन डायग्राम्स क्या होती हैं, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर पे कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिकॉर्डिंग एग्जाम्स, यानी कि एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी साथ साथ जो है वो बोर्ड की तैयारी भी होती जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के सबसे पहले तो ज़हन में ये क्वेश्चन आता है कि जैसे जो है ना वो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को पेचीदा नंबर होंगे, ये मुश्किल नंबर है, क्योंकि मीनिंग्स इसके यही बनते हैं उर्दू में। तो बेटा कॉम्प्लेक्स का मतलब ये नहीं होता, पेचीदा नंबर या मुश्किल नंबर नहीं होता, ये आपने याद रखना है। कॉम्प्लेक्स, आपने मार्केट के अंदर एक मेडिसिन देखी होगी जिसका नाम होगा विटामिन ए बी कॉम्प्लेक्स, कभी सुना होगा, खरीदी भी होगी आपने। अब उसमें क्या है कि विटामिन ए और बी है, तो उसको हम उन्हें कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल देते हो, आपने साइंस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग देखी होगी, बिल्डिंग के बाहर लिखा होगा साइंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो साइंस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो एक से ज़्यादा साइंस की ब्रांचेस पे काम हो रहा है। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ टू और मोर देन टू, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का कम्बिनेशन हो कोई चीज़, तो उसको, उसके लिए हम लफ्ज़ कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह मैंने एग्जांपल दी विटामिन की, तो देखें विटामिन ए और बी, इसमें मोर देन वन विटामिन है, मतलब दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते थे, तो उसके लिए हमने लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया, कॉम्प्लेक्स का। इसी तरह साइंस कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, अब इसका मतलब है कि इस बिल्डिंग के अंदर साइंस की एक से ज़्यादा ब्रांचेस पे काम हो रहा है, तो उसके लिए भी हम क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कॉम्प्लेक्स। तो इट्स मीन कि कॉम्प्लेक्स जो है वो कम्बिनेशन होता है टू और मोर देन टू चीज़ों का। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो बेटा ये याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो आपके पास कम्बिनेशन होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, यानी कि दो नंबर जो है अगर उसका कम्बिनेशन किया जाए, एक रियल नंबर हो और एक इमेजिनरी नंबर हो, उनको इकट्ठा करके लिख दिया जाए, कंबाइन करके लिख दिया जाए, तो जो नंबर बनता है वो क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। क्योंकि अभी हमने बात की कॉम्प्लेक्स असल में कम्बिनेशन होता है टू और मोर देन टू थिंग्स का। ठीक है, तो अब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपसे कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ये नहीं कहना कॉम्प्लेक्स नंबर मुश्किल नंबर होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है टू नंबर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो डिटेल के साथ अब हम डिस्कस करते हैं कि रियल नंबर क्या होते हैं और इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, क्योंकि रियल और इमेजिनरी के कंबाइन होने से, कॉम्बिनेशन से जो नंबर बनता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर पूरी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि पूरे चैप्टर का जो खुलासा है वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होते हैं, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी कि
अगर मैं बात करूँ रियल नंबर की, तो रियल नंबर में आपके पास रैशनल और इररेशनल नंबर दोनों मौजूद होते हैं। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल क्या होते हैं, रियल, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि चाहे रियल कुछ अलग जो है ना वो मखलूक है, तो रियल कुछ अलग नहीं होता, बल्कि रैशनल और इररेशनल नंबर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, उसको हम रियल कहते हैं। तो रियल नंबर को डिस्कस करने से पहले हम अब बात करते हैं कुछ नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स हैं आपके पास ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एम से। 1 2 3 4 5 एंड अप टू सो ऑन। उसके बाद है होल नंबर, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से। अच्छा, नेचुरल नंबर्स में अगर आप जीरो का इजाफा करते हैं तो ये बेटा आपके पास होल नंबर बन जाते हैं। उसके बाद इंटीजर्स है, इंटीजर्स को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स दोनों मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर की तो हमने बात करनी थी क्योंकि रियल नंबर के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो रियल नंबर कॉम्बिनेशन था रैशनल और इररेशनल नंबर का। तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपसे, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, होल नंबर को कैपिटल डब्ल्यू से, फर्स्ट लेटर है ना डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, इंटीजर्स को कैपिटल जी से क्यू करते हैं। उसके बाद है रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं क्यू से। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं? एवरी इंटीजर, एवरी इंटीजर अगर मैं बात करूँ, कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, तो वो तमाम के तमाम इंटीजर्स है वो रैशनल नंबर होते हैं। क्वोशंट फॉर्म में लिख लें या वैसे लिख लें आप, तो आपके पास रैशनल नंबर जो होंगे द क्वोशंट ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, दो इंटीजर्स का आप क्वोशंट ले लें, तो ऊपर भी इंटीजर हो नीचे भी इंटीजर हो। जैसे यहाँ पे देखिए 1 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, ये 1 इंटीजर है और ये 2 भी इंटीजर है। प्लस माइनस का मतलब है पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। यहाँ से 3 ले लें इंटीजर और यहाँ से 2 ले लें, तो 3/2 ये भी एक आपके पास रैशनल नंबर है। अगर आप बात करें कि सर ये 2 तो क्वेश्चन फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी आप क्वेश्चन फॉर्म बना सकते हैं ना। अगर मैं लिख दूँ आपके पास फॉर एग्जाम्पल 8/4, ठीक है, 8/4, 8 भी इंटीजर है और 4 भी इंटीजर है, तो उसका आंसर क्या आता है? 2 आता है। तो मीन्स 2 जो है वो 8/4 के बराबर होता है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रैशनल नंबर को हम डिनोट किससे करते हैं? क्यू से। तो एवरी इंटीजर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। ओके, उसके बाद आ जाता है इररेशनल नंबर। तो इररेशनल नंबर में हमारे पास ये क्यू के ऊपर छोटी सी लाइन लगाइए, इसको नॉट कहते हैं, ठीक है, नॉट बोलते हैं या डैश भी आप कह सकते हैं। नॉट रैशनल, तो जो चीज़ रैशनल नहीं होती उसको हम क्या कहेंगे? इररेशनल कहेंगे। तो इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अच्छा, जितने भी आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो तमाम के तमाम नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँ, तो वो क्या बन जाते हैं आपके पास? इररेशनल नंबर बन जाते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे 2 है, 3 है, 5 है। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे नंबर्स हैं जो फॉर एग्जांपल जैसे 4 है, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, इट्स मीन 2 की पावर 2, ठीक है। और अगर मैं बात करूं 16 की बात करूं, तो वो क्या बन जाते हैं? 4 × 4, यानी कि जिसकी पावर 2 हो, ठीक है, जिस नंबर की सेल पावर 2 हो, वो आपके पास क्या हो जाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर हो जाते हैं। तो ये नंबर्स 2 भी जो है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 7 8, ये सारे नंबर्स आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं। तो इसका जो अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये आपके पास क्या बन जाते हैं? इररेशनल नंबर। अच्छा, ये रैशनल और इररेशनल नंबर्स को आप इकट्ठा करके लिखते हैं एक ही सेट के अंदर, तो जो सेट आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा? रियल नंबर आ जाएगा। तो ये डेफिनेशन हमने बात की थी कि रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल यूनियन इररेशनल नंबर। तो इस सेट के अंदर आपके पास रैशनल नंबर भी मौजूद हैं और इररेशनल नंबर भी मौजूद हैं। तो अब हम बात करते हैं इमेजिनरी नंबर्स पे, ठीक है। तो इमेजिनरी नंबर्स ऐसे लगता है जैसे कोई ख्यालाती नंबर है, हकीकत में मौजूद नहीं है। तो बेटा ऐसी बात नहीं है, इमेजिनरी नंबर भी हकीकत में मौजूद है। तो इमेजिनरी नंबर की ज़रूरत क्यों पेश आई और कौन से होते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। तो देखें, अगर आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। कुछ भी आप पॉजिटिव नंबर ले लें, जैसे 5 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, तो उसका जब आप स्क्वायर रूट लेंगे, कैलकुलेटर से आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो उसका आंसर समथिंग डेसिमल में कुछ ना कुछ आपके पास आ जाता है। लेकिन जब नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लिया गया ना, तो उस वक्त क्या हुआ कि इन नंबर्स का जब स्क्वायर रूट लिया जाता था तो ये सॉल्व नहीं थे होते हैं। तो मैथमेटिशियंस यहाँ पे थोड़ा सा परेशान हुए कि अब इन नंबर्स को किस तरह से हल किया जाए। तो एक गास मैथमेटिशियन था, उसने कहा कि आप ऐसा करें, इसको यूँ हल कर लें, यानी कि -5 है तो आप इसको -1 × 5 लिख लें। इससे क्या होगा कि ये नंबर कुछ हद तक जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा।
लेकिन फर्दर जो है ना इसको सॉल्व नहीं किया जाता था। उसके बाद इसी काम को आगे जो है ना बढ़ाया, स्विस का मैथमेटिशियन था आयलर, ठीक है। इसने क्या किया, इसने कहा कि आप -1 को सेपरेट करें और 5 का स्क्वायर रूट जो है वो आप सेपरेट कर लें, और जो स्क्वायर रूट -1 है उसको उसने क्या किया, एक सिंबल के इक्वल लिख दिया, ठीक है। उस सिंबल का नाम है अयोटा, आई फॉर अयोटा यहाँ पे। तो ये जो स्क्वायर रूट -1 है, जहां पे भी ये स्क्वायर रूट -1 आ जाता है तो उसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, अयोटा लिख देते हैं। तो ये हमारे पास एक नया नंबर आ गया जिसके साथ एक सिंबल होता है अयोटा। तो इट्स मीन के ऐसे नंबर जिनके साथ बेटा ये सिंबल हो जाए, ये अयोटे वाला सिंबल आ जाए, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं। आपने याद रखना है कि जब ये सिंबल आ जाता है तो वो नंबर क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। इसके अलावा ये भी याद रखें कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाता है आपके पास तो भी वो इमेजिनरी ही नंबर होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा, ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा, ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर। तो आप कोई भी एक रियल पार्ट नंबर ले ले और कोई भी एक इमेजिनरी नंबर ले ले, उन दोनों को इकट्ठा करके लिख दें, कंबाइन करके लिख दें, तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस से डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। तो ये याद रखें, एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बेटा दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट यहाँ पे क्या है 3 और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 4 है। तो 3 + 4 आयोटा, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कार्टेशियन फॉर्म भी इसको बोलते हैं और रेक्टेंगुलर फॉर्म भी इसी को कहते हैं हम। और अगर इसकी ऑर्डर पेयर फॉर्म बनाई जाए तो वो होगी आपके पास 3 एंड 4 होगी। तो इसके बाद शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकली मीनिंग्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकली मीनिंग्स क्या हैं वो पढ़ते हैं हम, और इसी के अंदर हम बात करेंगे ऑर्गन डायग्राम की भी। अब यहाँ पे देखें ज्योमेट्रिकली मीनिंग इसके क्या है, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 एंड 4 अयोटा। यहाँ पे रियल पार्ट एक्स एक्सिस के, यानी कि ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू होगी। रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप लिखते हैं तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू होगी, ये आपके पास वाई की वैल्यू होगी। तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 1 2 और 3 एक्स की वैल्यू आ जाती है और पॉजिटिव 4 ऊपर की तरफ आ जाता है, तो ये एक पॉइंट बन जाता है मेरे पास। और अगर मैं ओरिजिन से इसकी पोजीशन लूँ तो ये एक वेक्टर फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और ओरिजिन से अगर इस पॉइंट की तरफ हम पोजीशन लें तो ये एक वेक्टर हमारे पास बन जाता है। तो इस मीन इसके ज्योमेट्रिकली मीनिंग्स जो होंगे वो दो होंगे, एक पॉइंट और दूसरा क्या होगा, वेक्टर होगा। एक पॉइंट और दूसरा क्या होगा, वेक्टर होगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, किसी प्लेन पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा उस डायग्राम को ये दिस डायग्राम है, इस डायग्राम की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। तो ये डायग्राम जो है ना, दिस डायग्राम इज कॉल्ड ऑर्गन डायग्राम। इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन डायग्राम कहते हैं। ये सारी डिटेल आपकी बुक के ऊपर लिखी हुई है और मैंने यहाँ पे नोट्स पे लिख के आपको पूरी समझाने की कोशिश की है। कोई नई बात नहीं है, ये चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे सारी की सारी चीज़ें, हमें वहाँ पे हमें इसका फ़ायदा होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, हम इसकी मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड किस तरह से होती है, मैग्नीट्यूड लेने के लिए तो आपने उस कॉम्प्लेक्स नंबर के गिर्द से सीधी लाइंस लगानी है और इसके बाद इसका रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट लगा देना है। अब 3 का स्क्वायर 4। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये होगा कि जो अयोटे के साथ वाला जो भी वैल्यू है उसको उसका स्क्वायर लेना है, अयोटे का स्क्वायर नहीं ले लेना, अयोटे के साथ वाली वैल्यू को इमेजिनरी कहते हैं, ठीक है। तो 9 + 16 25, तो ये आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसको आप कॉन्जुगेट कैसे ले सकते हो और कॉन्जुगेट होता क्या है। अच्छा, कॉन्जुगेट जब लेना है आपने तो बेटा आपने क्या करना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देनी। ये जो लाइन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की निशानी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है ना, जो अभी इमेजिनरी पार्ट होगा हमारे पास, आपने उसका साइन चेंज कर देना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बात ध्यान से सुने। जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा हमारे पास उसका आपने साइन चेंज करना है, रियल पार्ट को आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। रियल पार्ट हमेशा वैसे का वैसे ही रहता है। तो इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बोर्ड में आ सकता है कि रियल नंबर इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट। इसका मतलब वही है जो भी हमने कॉन्सेप्ट में पढ़ा है
कि अगर आप कोई रियल नंबर है उसका आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब है वही नंबर वापस आ जाएगा, यानी कि अगर आप 4 का कॉन्जुगेट लेते हैं तो 4 वापस आ जाएगा, उसका साइन चेंज नहीं होगा। यहाँ पे 4 का साइन सर क्यों चेंज किया है? यहाँ पे 4 का साइन इसलिए चेंज किया है कि ये जो 4 अयोटा ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे 4 रियल पार्ट है, ठीक है, योटा नहीं है, तो इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या होगा कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर विद इस इमेजिनरी पार्ट जीरो, यानी कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और लेकिन उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? जीरो होगा। अब ये क्या है भाई, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रियल नंबर 5 है तो मैं उसको उसके साथ जीरो योटा ऐड कर सकता हूँ, मतलब जीरो किसी में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो फर्क तो नहीं पड़ता, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस जीरो अयोटा। तो एवरी रियल नंबर कहते हैं कि एवरी रियल नंबर, हर रियल नंबर के साथ अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर उसको बनाना चाहते हैं तो आप उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो लगा दे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। उसके बाद बेटा सेकंड हमारे पास है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर आपके पास एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 3 4 5 है, तो आप जो है वो उनको ऐड कैसे कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 3 प्लस 4 अयोटा, तो दूसरा हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं उसका कॉन्जुगेट, तो इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे z की वैल्यू और ये इसके कॉन्जुगेट की वैल्यू। अच्छा, ये 3 प्लस 3 6 और ये 4 अयोटा से कैंसिल हो जाएगा। इसमें एक बात आपने याद रखनी है कि रियल पार्ट को रियल पार्ट से सॉल्व करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व करते हैं। बच्चे गलती कर जाते हैं, इमेजिनरी को रियल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना, रियल और है इमेजिनरी और है, तो आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना, रियल को रियल से सॉल्व करना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कि अगर हमने उनको सब्ट्रैक्ट करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम एक नंबर ले लेते हैं z और दूसरा उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे -3 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे बेटा रियल पार्ट दोनों के साइन डिफरेंट है तो कैंसिल हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट के साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8। कोफिशिएंट्स ऐड करेंगे, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो लास्ट पे है अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं, तो एक्सरसाइज में जब आप पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह आप खुद सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो बेटा अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास डिवाइड हो रहे हैं तो उसको हल कैसे कर सकते हैं? उसका तरीका ये होता है कि आपने क्या करना है कि नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, तो माइनस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसी के साथ आपने डिवाइड कर देना है। अब ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1 को 3 से किया 3, 4 को 2 से किया 8, 4 को 3 से किया 12, अयोटा भी अयोटे से मल्टीप्लाई करके अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे बेटा देखें फर्स्ट टर्म फर्स्ट के बराबर है, सेकंड टर्म सेकंड टर्म के बराबर है, एक में माइनस एक में प्लस है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। आपने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा, बहुत मशहूर ज़माना फार्मूला है। तो अगेन रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, तो ये बेटा बराबर होता है फर्स्ट टर्म के बराबर है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस सेकंड टर्म के बराबर है तो सेकंड टर्म का स्क्वायर। टू वैसे का वैसे आपके पास 8 और 3 11 12, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, ठीक है। और 2 का स्क्वायर बेटा 4, 3 का स्क्वायर 9 और योटा स्क्वायर वैसे का वैसे आपके पास आ जाएगा। तो मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 11 योटा और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, और यहाँ पे बेटा ये योटा स्क्वायर भी माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे ये प्लस, 2 में से 12 निकाले तो -10, 11 योटा और ये 4 प्लस 9 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम इसको सेपरेट करें तो -10 ओवर 13 अलहदा, 11 ओवर 13 अलहदा। इसमें ये क्या किया, हमने रियल पार्ट अलहदा कर दिया और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर दिया। अच्छा, यहाँ पे भी ना दो क्वेश्चंस बनते हैं। अगर वो आपसे पेपर में ये कहे कि आप रियल पार्ट सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ये क्वेश्चन भी आगे जाके आप एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे,
तो क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे डिवाइड की फॉर्म में, तो आपने सेम इसी तरह से इस क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है। कोई नया मेथड यूज नहीं करना है, इसी तरह से हल करना है और लास्ट में आपने मेंशन कर देना है कि दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से लिखने से वो आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा हो जाएगा, रियल पार्ट अलहदा हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट अलहदा हो जाएगा। ना भी पूछें तो भी लिख दिया करें, अच्छी बात है। पूछ भी ले तो फिर तो आपने ज़रूर लिखना है, फिर तो लाजमी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने एक एक पॉइंट को, एक एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद भी अगर आपका डाउट है तो आप अपना सवाल कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक अपना और दूसरों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।